अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी छोटी से एंड पतलीज मोटी सुखी सबको बहुत सारा प्यार। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, क्योंकि होता है फ्री में लड़कियों, ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। ये गाना बड़ा ज़बरदस्त है और इसमें बड़ा मैसेज है ऐसे ही है ना, बहुत बड़ा मैसेज है। अच्छा जी, आयशा की वीडियो आई और उसने जो है बिलावजह सितारा को टारगेट किया। हालांकि चचा का ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई किसी ने नाम लिया, ना सितारा ने नाम लिया। वो उधर बात कर रही हैं अपनी जो है भतीजी के हवाले से, वकार के हवाले से, जो कि जाहिर सी बात है गिले शिकवे होते रहते हैं, बंदा करता भी रहता है और अपनों से ही करता है। ठीक है जी, क्योंकि ये उनकी बड़ी हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे आयशा आपा जो हैं वो आई हैं और वो जो है कह रही खबरदार मेरे अब्बा का नाम किसी ने लिया, क्योंकि ये बात की है सितारा ने, वार्निंग दी है, खबरदार किसी भी मामले में मेरी अम्मा को किसी ने घसीटने की कोशिश की तो। ठीक है जी, ऐसी बात है। अच्छा, अब आयशा को क्यों गुस्सा लगा? क्या ये वकार और फातिमा को स्क्रिप्ट आयशा आपा ने दी थी? अब उनको जाहिर सी बात है रिप्लाई किया सितारा ने, तो फिर जाहिर सी बात है इनको भी गुस्सा लग गया। ओहो, मतलब ये क्या बात हुई कि, तो मतलब हमने तो सोचा था सितारा नहीं बोलेगी, हम उसे डिफेम कर देंगे, उसकी पब्लिक ख़राब करेंगे, उसे उसी की पब्लिक से उसी को ही गालियाँ पढ़वा देंगे। लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये तो फ़ौरन जवाब देने आ गई। तो यहाँ पे ना आयशा का लेना ना देना लुड्डी है जमालो, पौ लुड्डी है जमालो, मतलब उनने लुड्डी पानी पानी है आयशा आपा ने। अच्छा जी, ये भी खुल के सामने आई है पर्सनैलिटी, वकार भी खुल के सामने आ गए हैं, ये पर्सनैलिटी भी खुल के सामने आ गई। दो पर्सनैलिटी खुल के सामने आ चुकी हैं। वकार ने जनाब दो लोगों को टारगेट किया और कहा कि ये देखें सितारा ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं आपको बात बताऊं, जिन फेक सपोर्टर जिनका नाम ले रहे हो ना आप, जिनके बारे में बात कर रहे हो, मैं आज आपको तफसीली बात बताती हूँ। आपको समझ कभी भी नहीं आनी शायद, लेकिन वो जब माइंड बन चुका होता है कि भाई ऐसे ही नहीं समझना तो नहीं समझना। ठीक है जी, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी, बात करने की कोशिश करूँगी। डीडी का आप हवाला दे रहे हैं, मुसलसल हवाला दे रहे हैं, और बीच में हमारी एक सपोर्टर हैं जो कि जिनकी काफ़ी सारी बातें जो हैं सही साबित हुई हैं, वकार साहब सही साबित हुई हैं। बाकी गिला शिकवा सितारा का जो रहा है वो बिहाइंड द कैमरा भी रहा है और सामने भी रहा है, सबको पता है, सबको पता है। यहाँ पे ये छुपी ढकी चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, जैसे खुल ढुल के बाबर वहाँ पे जाके बैठता बातचीत करता, वैसे डीडी आज तक नहीं करता। ठीक है ना, शिकवे शिकायतें नाराज़गियाँ उनकी हैं, सही है ना, और बंदा अपनों के सामने बैठ के कर भी देता है। अब यहाँ पे आते हैं वकार साहब की आई है वीडियो और कहा या तो फेक सपोर्टर रहेंगे या फिर हम रिश्तेदार। इसमें आपने लिखना था या फेक सपोर्टर रहेंगे या फिर फेक रिश्तेदार रहेंगे, ये बोलना था आपने। मुझे लगता है ये सीज़न चल पड़ा है। हाय, पिछले साल जो है सपोर्टरों की इधर उधर की लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ सारे मसले मसाइल चल रहे थे। अब जो है रिश्तेदारों के जो है मसले मसाइल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और इनमें तीली लगाने वाले कुछ लोग होते हैं। ठीक है जी, और वो अगले बंदे की मर्जी है, वो जितना चाहे रिएक्ट करे। खैर, हमने तो रिएक्ट ज़्यादा नहीं किया था, हम तो खामोश ही हो गए। छोड़ो जी, दरगुजर करो मामले को और अपने काम नाल काम रखो, ये वाली बात की थी जब हम पे ये मामलात आए। अब यहाँ पे जो है उल्टा वकार साहब जो हैं वो जनाब डंडा सोटा लेके आ गए ने और वो तो धोती पा के आ चुके हैं और वो भी लुंगी डांस 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 किए जा रहे हैं। अच्छा, ये सऊदीया जाने वाली कहानी और ये जो बातें कर रहे हैं ना, हम लोगों ने अपने रिएक्शनों में बोल दी हुई हैं। ये जो फूल थे ना आप लोगों ने दिखा दिए थे, किसी स्पेशल के लिए फूल हैं, तो वो हमें पता चल गया था किसके लिए है। खैर, यहाँ पे अभी बात करते हैं, या तो फेक सपोर्टर रहेंगे या फिर फेक रिश्तेदार रहेंगे। मेरी वाइफ या तो मेरी हाँ वाइफ पे जो है बिन बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। देखें, फिर वही आप बात कर रहे हैं।
आपने पब्लिक को उल्लू पे नहाया, बड़ा मज़ा आया वाली बात की, बीना ने एक्सपोज कर दिया। अब यहाँ पे आपने पब्लिक को एक्सप्लेन करना था, ना कि नानी दादी पुप्पी ताई को बीच में लेके आना था। समझ आई? नहीं आई। दो टोक बात करनी थी। हाँ भाई, नाना से हमारे ताल्लुकात हैं। ये पब्लिक सवाल कर रही थी, सितारा नहीं कर रही थी आपसे सवाल। ठीक है ना? तो आप ना अब गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। आपने भी कसम खा लिया अपनी संसू माँ की तरह। उनने भी प्लेट भर के तुन के प्लेट जो है पब्लिक की व्यूज की उठा के डीडी के आगे खुद ब खुद आप लोगों ने हीरो बना दिया। भाई हमें भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसकी। अब हम क्या करें? हम क्या करें बताओ ज़रा। अब खुद ब खुद उसकी हक में पॉइंट जा रहे हैं, हम क्या करें? क्योंकि तुम लोगों ने खुद मौका दिया है। तो भाई हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हम जो पॉइंट देखेंगे हम उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं कि असी सदमे च आ जाइए, हाय ये लो ये क्या हो गया। दीदी को तो ट्रोल करना चाहिए था सबको। हम कैसे कहें भाई, जब कुछ पॉइंट उसकी सपोर्ट में खुद ब खुद जा रहे हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम बुली कुत्तों की तरह पढ़ थोड़ी सकते हैं। हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हम तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। समझ आई ना? अब यहाँ पे ये लोग ना गलत जा रहे हैं, बड़े गंदे तरीके से गलत जा रहे हैं। ये एक गेम की तरह मैं ले रही हूँ, एक गेम ड्रामा फिल्म की तरह ले रहे हैं। कौन विलन बन गया तो कौन हीरो बन गया। तो इस टाइम हीरो साहब जो है वो चाचा अनवर और वो बने हुए हैं, डीडी बने हुए हैं। और बीच में रगड़ा किसको जा रहा है? सितारा को। सितारा को। लड़ाइयाँ इनकी अपनी, रोले इनके अपने, एक्सपोज इनके अपने, मामलात इनके अपने, झूठ सच इनका अपना, बीच में रगड़ा जा रहा है सितारा को। आओ भाई रगड़ा लगाए किसको? सितारा को। उसी ने तो चैनल बना के दिए थे, उसी ने तो पब्लिक दी थी हमें, हमने सब्सक्राइबर भी उसी से लिए थे। आओ फिर बाजी उसको रगड़ा लगाएं। और लगाया जा रहा है। अच्छा जी सुनिएगा ज़रा। है कितने सी मैं बाजी, चश्मा किधर है मेरा? नज़र मेरी कमज़ोर हो गई। लबो 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 लब लिया। बेबुनियाद मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे क्लियर करना पड़ा और मैंने किया। दीदी के लिए जो आपने दीदी के लिए और एक सपोर्टर के लिए बोला था, ये वकार कहता है सितारा को। बाकी कहा कि फातिमा को भाई गलत बोलते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। फेक सपोर्टर और फेक लोग मेरी वाइफ को टारगेट करते रहते हैं और मेरे पे बातें की जा रही हैं। तो मेरी सच्ची बातें बुरी लग गईं। मैंने अगर मेरी बीवी को बुरा बोला जा रहा था तो मैंने वो क्लियर किया और मैं करूँगा। इंसान को उससे डरना चाहिए जिसने पैदा किया उसे, और जिसकी वजह से इंसान की सांस चलती है। और ज़ोरदार सांस ली, जो उसे सांस देता है, और सांस भी वही बंद करता है। अगर सांस ख़त्म तो इंसान भी ख़त्म। अगर सच्ची बातें करने से कोई एक्सपोज होता है तो कोई मसला नहीं है। तो उसने वकार साहब जनाब ऐसे सवाल जवाब जो हैं वो तो आपसे पब्लिक ने किया था, इसमें सितारा का तो कोई लेना देना नहीं है ना। आपने डायरेक्ट एक्सपोज करना है तो एक्सपोज के साथ डीडी की फ़ोटो लगानी थी। डीडी की फ़ोटो आपने अगर एक्सपोज करना था, आपने सितारा की फ़ोटो लगा के व्यूज़ के लिए थंबनेल ऐसा लगाया, पब्लिक को ये बता रहे हैं एक्सपोज वीडियो नहीं, असल में आप एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा हुआ क्या है, कहते हैं कि यहाँ पे जनाब पब्लिक के तो इन्होंने जवाब दिए नहीं थे, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें की और फिर जो है अब आ गए सितारा का जनाब कोई लेना देना नहीं था, फिर भी जो है मतलब ये आ गए। अब ये कहता है मेरा चैनल जो है डाउन होता है हो जाए, मतलब ख़राब होता है हो जाए, व्यूज़ आते हैं नहीं आते हो जाए चला जाए, बात भी मैं फिर भी करता रहूँगा और सच्ची करूँगा। और जो है हाँ अच्छा, ये बात सच्ची करने वाली जो बातें आप करते हैं ना वकार साहब, आपको जचती नहीं है। रोने वाली वीडियो जो थी फातिमा की चांद रात की, उसको भी आपने घुमा के क्लियर किया था, सही में क्लियर नहीं किया था। आपने बड़े तरीके से घुमाया और फिर वो अब ना उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? वो डीडी उठा रहा है। और डीडी जो है वो बता रहा है कि देखें चांद रात को ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, इन लोगों की वजह से मुझे वहाँ से निकाला गया। अब कहीं ना कहीं बेस आप लोग हैं उसकी वहाँ से निकलने की। तो बहन भाइयों में लड़ाई हो गई आप लोगों की वजह से या आपकी मिसेस की वजह से, आपस में उनका आंकड़ा 36 का हो गया और इसको निकलना पड़ा। अब वो तो खुन्नस निकालेगा भाई, सीधी सी बात है।
खैर कहता है कि फेक सपोर्टर को एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। अब जो औरतों को बैठ के गालियां देते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं, मैंने वीडियो बनाई, सितारा बाजी की फ़ौरन वीडियो आ गई, कम्युनिटी आ गई हमारे लिए और कहा कि सितारा ने अगर एग्रेशन में आके ये वीडियो बनाई है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था उन्हें और कम्युनिटी भी लगा दी। मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की थी, सबको पता है, ये वकार साहब कहते हैं। कहता है कि शादी के बाद से लोग हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं और जो है ट्रोलिंग करते हैं। हम गलत बात नहीं करते, ना ट्रोलिंग का जवाब देते हैं। और जो मैं देखें आप लोगों को पता है क्यों पब्लिक ट्रोलिंग करती है, आपको कमेंट बंद करने पड़ जाते हैं। वो इसलिए कि आप लोगों की बातें घूमी घुमाई होती हैं ना, तो फिर इसलिए लोग, एक तो नजमा की वजह से, नजमा घुमा रही होती है, दूसरा फिर जो है आप लोग जब घुमा रहे होते हैं तो फिर आती है पब्लिक आप लोगों को ट्रोल करने और फिर रिएक्शन वाले भी रिएक्ट करते हैं, वरना आप लोगों को डिस्कस किया ही नहीं जाता। यकीन माने हम लोग तो आप लोगों पे रिएक्शन कभी देते ही नहीं है, भूल भुलैया करके वो फिर कभी कभार जाके आपका वीडियो देखें, कोई बीच में गड़बड़ी हो तो फिर उठाते हैं और उस पर बात करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वरना जो है ज़रूरत नहीं, हम तो देखते भी नहीं है कि भाई इनको छेड़े भी ना। ठीक है जी, अब आप लोग कुछ ना कुछ दिखाते हैं तो फिर आके हमें यहाँ पे रिएक्शन वालों को, कुछ रिएक्शन वालों को रिएक्शन देने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है वकार के अभी बात करूंगा, उसमें कोई मुनाफिकत नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो सितारा बाजी मुझे आके मेरा झूठ क्लियर करें और मुझे एक्सपोज कर दें। देखें उसने कर तो दिया, उसने सीधी सीधी बात की कि आप लोगों के अपने रोले मसले होते हैं, आप लोगों के अपनी उलझने होती हैं, आप लोग जो है सारा कुछ मुद्दा मेरे पे डाल देते हैं। वो उसने तो बात की है, तुम्हारे अपने लेने देने थे, हमें बीच में क्यों डाल रहे हो। अब ये कहता है कि भाई मैंने बीवी को क्लियर करना था तो इसलिए मुझे ये बातें करनी पड़ी। आपने जो बातें की हैं उसकी लॉजिक ही नहीं है भाई, उसकी लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये थी, पब्लिक आपसे पूछ रही थी कि आपने कहा हमारा तो नाना से कोई लेना देना नहीं है। झूठी हैं ये लोग, बदतमीज़ हैं ये लोग, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। और फिर आप हो जाते हैं एक्सपोज कि नहीं आपका तो बहुत ज़्यादा जिगराना तौर पे लेना देना है। तो यहाँ पे लोगों ने और ज़्यादा ट्रोलिंग की और ज़्यादा आप लोगों को बैश किया। आपने सीधा सीधा आके बोलना था भाई हमसे गलती होगी, मैं शर्मिंदा हूँ, हाँ हमारा आना जाना है, मिलना मिलाना है, क्या करें, रिश्तेदारी है, अब क्या करें। अच्छे भी रिश्तेदार होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन रखनी पड़ती है। आपने वो नहीं बोला, आपने फिर भी घुमाया। आप अपनी वीडियो दोबारा सुने, उसमें आप कह रहे हैं लेकिन हमारी तो कोई फ्रेंडशिप नहीं है नैना से। क्या बात करते हैं आप बिडू, क्या बात करते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे जो है फिर कहता है कि जब सितारा सऊदिया जा रही थी, वो सितारा बाजी कर रहे थे। अब मैं बाजी करती रहूँ तो फिर मेरा बाजा बज जाना है बाजी, समझी। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा, वो सितारा बाजी करके बोल रहे और कह रहे कि सऊदिया जब जा रही थी तो कराची आई थी, एक दिन स्टे किया था और जो है उनकी दोस्त उनको मिली थी, एक फैमिली और थी, नजमा खाला थी, और आपने हमें मिलने के लिए बुलाया था। फिर मुझे फातिमा ने कॉल की और कहा कि आप अच्छे से खूबसूरत से फूल लेके आएँ और फिर जो है हमने मिलने के लिए जाना है फूफो को। फिर आपने कहा कि हम लोग मिलने के लिए आए, हम लोगों ने खाना पीना किया, साथ में बैठे रहे, गपशप लगी। आपने कहा था प्लीज़ ये किसी को बात नहीं पता चलनी चाहिए थी, ये सीक्रेट रखना है। आई थिंक उस टाइम भी आप लोगों की कोई ट्रोलिंग चल रही थी, कुछ मसला चल रहा था, कुछ हुआ था। अब मुझे क्यों नहीं याद आ ये मैंने नसरीन वाली कहानी याद है, नैना वाला पंगा, नॉट चंगा, ओहो, है ना। हाँ, अभी ये जब अभी सऊदिया गई है सितारा तो हैप्पी न्यू ईयर भुल गए कुड़ियों। हाँ, वही मामला चल रहा सी। अच्छा, वो वाला मामला आई थिंक चल रहा था, तो पब्लिक की बहुत ज़्यादा बैशिंग थी और सितारा वहाँ पे गई तो फिर जाहिर सी बात इन्हें मिली होगी और कहा होगा कि भाई जिस तरीके से वाईटी पे हालात हुए पड़े हैं, अब हालात ਨੂੰ साइड पे रखो, ठीक है, मिलजुल लिया है और किस्मतों के मेले हैं, मैं अभी जा रही हूँ और फिर जो है आप लोगों को मैं मिल रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि हमने फिर किसी को नहीं बताया था, आपने भी जो है मतलब नहीं बताया था और आपने कहा फेक सपोर्टर को पता ना चले। हम रात गए, 4 बजे तक बैठे रहे, गपशप लगाई और फिर हम सुबह गए। हमने आपकी अम्मी को भी नहीं बताया था, आपको पता है फिर अम्मी ने बात इधर से उधर कर देती हैं, बातों में से बात निकल जाती है। हाँ, सितारा वो उधर गई थी, उसको भी मिली थी, उसको भी मिली थी,
तो ये हुआ, फिर उसके बाद उसकी फ्लाइट है वो फिर आ रही है, ठीक है जी। तो भाई उसके मुंह से ना निकल जाए, मतलब डीडी को ना बता दे, समझ आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहता है कि फिर आपको पता है इधर से उधर बात हो जाती है, और फिर अगर किसी को पता चल जाए तो फिर ट्रोलिंग होती है। हमारी ट्रोलिंग तो हुई कि अगर तुम इतने अच्छे होते तो तुम लोगों को सितारा ना मिलती। अच्छा एक बात बताऊं, उस टाइम डीडी की भी ट्रोलिंग हुई थी, तुम्हें भूल गया है बकार साहब। उस टाइम डीडी की भी हुई थी ट्रोलिंग कि तुम इतने अच्छे होते तो तुम्हें भी सितारा मिलती, समझ आ रही है ना। अगर आपके लिए बोला गया ना तो बोला उसके लिए भी गया था। लोग बोलते हैं, बात करते हैं, उनका मुंह कोई नहीं रोक सकता, तो लोगों की वजह से आप अपने रिश्ते खराब करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर यहाँ पे कहता है कि हमने ट्रोलिंग सह ली, अब मैं जो है इसलिए बता रहा हूँ कि या तो फेक सपोर्टर से अब फेक सपोर्टर से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है, और मैं अब उन्हें एक्सपोज करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपको नहीं एक्सपोज कर रहा, मतलब सितारा आपको एक्सपोज नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपके फेक सपोर्टर के लिए बोल रहा हूँ जो रिश्ते ख़राब करते हैं। तो बात आपने की कि ये बात अम्मी को ना पता चले, वरना डीडी को पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों से मिली हूँ, फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएगा और फिर वो मुझे जलील करता है, पीछे पड़ जाता है। आप मीटअप पे भी जब आई थी तो आपने कहा शुक्र है, मेरी खुशकिस्मती है कि डीडी यहाँ पे नहीं है। डीडी उस टाइम ट्रोल हो रहा था, डीडी अपने बीवी बच्चों की वजह से ट्रोल हो रहा था, क्योंकि डीडी ने दूसरी शादी की हुई थी और फिर वो बच्चों को टाइम नहीं दे रहा था, लोग सवाल जवाब उठा रहे थे, बीवी उसकी बीमार थी, उस टाइम बड़े मसले मसाइल चल रहे थे, और फिर उसकी वॉइस वगैरह निकली थी, वो ट्रोलिंग थी। तो इस बेस पे जाहिर सी बात है सितारा उसको अपने साथ खड़ा भी नहीं करना चाह रही थी, और आज तक खड़ा भी नहीं किया। कुछ वजह वाकई नजमा वगैरह की वजह से भी हैं, इनके रोले मसले भी हैं, कुछ वो अपनी वजह से भी वो डीडी से ज़रूर नाराज़ थी, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हैं कि डीडी जो है, सितारा जो है वो कहती है डीडी मेरा हेटर है। अब सुने, गौर करें इस बात को, ये जो अभी मुद्दा चल रहा है, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पूरी कहानी बता रही हूँ। ये जो भी मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे में वकार, नजमा, आयशा, ये लोग सितारा पे ब्लेम लगाते हैं कि डीडी से वीडियो सितारा बनवाती है, और आप अभी बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा फेक सपोर्टर है और तुम राब्ते में हो और तुम इसको बातें करती हो, या मतलब बातें बढ़ाती हो। अब वकार, जिसने भी तुम्हारे कान भरे हैं, और नज्जो साहिबा जिसने भी तुम्हारे कान भरे हैं ना, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, किसी का कख भी नहीं जाना, छोटी सी ग्रुप ही अपनी बना के बैठ जाओगे नाना की तरह, और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे तो ये सीधी सीधी चपेड़ ही पड़ गई इन लोगों के मुंह पे, जो कहते हैं कि सितारा जो है वीडियो बनवाती है, जबकि ये लोग खुद भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये सितारा ने कहा था मेरा हेटर है। तो भाई वो हेटर है नहीं है, सितारा की वीडियोस में वो बहुत टाइम से नहीं आ रहा, ठीक है जी। उसके घर ज़रूर गया था, रिश्तेदारी है, जब सितारा नई वहाँ शिफ्ट हुई थी ज़रूर गया था, सबको पता है, लेकिन वो वीडियो नहीं बना सका था वहाँ पे। बाकी हाँ, मरना जीना, खुशी गमी, वो तो इनकी चलेगी, वो तो आप लोगों के साथ भी उसकी चलेगी, ठीक है जी। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कंधे के साथ कंधा मिला के व्लॉग के सामने फख्र से, गरूर से खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, और कुछ चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि फिर अब आप भी उसी डीडी की साथ में खड़े हो गए हैं कि हो सकता है फिर सितारा कतरा है आप लोगों के साथ वीडियो बनाने में, कभी अगर मिलना जुलना हो भी जाता है तो। समझ आई? नहीं आई? आनी चाहिए वैसे, अब तो आज आनी चाहिए। मैं बड़े पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ और सीधे साफ तरीके से बात कर रही हूँ, अगर समझ किसी को आ रही है तो। अच्छा, उसके बाद जो है खैर कहता कि सितारा ने कहा कि डीडी को पता ना चले कि कराची में हम लोग मिले थे। लेकिन एक बात बताऊं, डीडी ने भी वीडियो बनाई थी, उसने कहा हम गए थे, वो सितारा को अलविदा किया, ये वो साफ पता चल रहा था, वो वहाँ ऊपर से मार रहा है, क्योंकि लोग जो है ना फिर उसको ट्रोल कर रहे थे। ट्रोलिंग फिर उसकी भी हुई थी, अगर आपकी भी हुई थी तो। खैर यहाँ पे सितारा का और डीडी का सबको पता है, उनकी थोड़ी सी नाराज़गी वगैरह चल रही है। बाकी आप जिस तरह से अब आंटी पप्पे कुटनी बन के जो है चुगली लगा रहे हैं ना, उसका आपको फ़ायदा नहीं है, ये सब देख रहे हैं यूट्यूब पे, सबको पता है भैया,
अच्छा उसके बाद आपको पता है वकार साहब, आपको पता है, अब ये मेरी बात भी सुन लो, कि फिर कहते हैं कि देखो डीडी जो है आगे क्यों जा रहा है। सुनो मेरी बात, जितना ट्रोलिंग इस डीडी की हुई है ना, और हम लोगों ने की है, और उसने हमारी भी की है ट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा की है, गंदी वीडियोस बनाई हैं। एक बात मैं डीडी को शाबाश दूंगी, वो तुम्हारी तरह बिफरा नहीं है, नजमा की तरह बिफरा नहीं है। जितनी ट्रोलिंग डीडी ने सही है ना, हैट्स ऑफ यू। पता है वो गिल्ला करता रहे, शिकवा करता रहे, हाँ भाई इनको सर्टिफिकेट मिले हुए, इनको सर्टिफिकेट दिए हुए, मतलब सितारा साजिद ने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, ये मेरी ट्रोलिंग करते। नाम नहीं लिया, पॉइंट मारता था, लेकिन गंदा नहीं किया, गंदा नहीं किया, सब्र करके बैठा रहा है। ये वो बेसब्रा डीडी है जो सब्र करके बैठा रहा है इतना टाइम से। जितना आपकी शादी को साल हो गया है ना, उतना ही उसी की शादी को हो गया टाइम। डीडी की शाबाश दूंगी यहाँ पे कि वो यहाँ पे हमारी ट्रोलिंग बर्दाश्त करता रहा, हमें जवाब देता रहा है, लेकिन यहाँ पे साजिद सितारा को नहीं घसीटा। जैसे नजमा वीडियो बनवा रही है, जैसे वकार वीडियो बनवा रही है, जो जिसकी सही बात है। नाजरीन देखो, फिर मेरा रिएक्शन देने का क्या फ़ायदा, मैं ऐसे दोगला पॉलिसी करूं। ये मैं नोट करती रही हूँ चीज़ें, ये मैं देखती रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा है, आप लोग भी गवाह हैं, समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे जो आप सितारा को फोटो लगा के कह रहे हैं कि एक्सपोज, और अंदर आप कुछ और बोल रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। है अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती हैं कि कहता है कि जब आप कराची में मिली थी तो आप कहती थी कि उसको पता ना चले, वो मेरा दुश्मन है, व्यूज़ के लिए करता है, अगर मैं गलत होता तो जो है आप लगा दे कम्युनिटी। मतलब वो कहता है कि अब मैंने अगर ये बात गलत मैं बोल रहा हूँ तो आप लगा दें कम्युनिटी। बाकी कहा कि एक औरत है, वो आपकी फेक सपोर्टर है, वो औरतों को गालियाँ देती है, बच्चों को नहीं छोड़ती है, आपकी बेटी पे भी बात की थी, अब वो आप उसके राब्ते में हैं, वो आपकी भतीजी पे बात करती है जो आपकी बेटी जैसी है, वो माँ समझती है आपको, माँ की कभी सपोर्ट करने की नहीं है। इधर तो आप लोग फ़ौरन आ गए हैं सपोर्ट करने, इधर मतलब आप लोग अपने आप को पसंद करते हैं भाई। है बाकी उस पर लोग जो है मेरी बीवी को मतलब बुरा भला कहते हैं, तो मैंने फातिमा को क्लियर कर दिया है, तो ये लोग दिल से नहीं हैं आपके साथ। जब मरी थे तो आपने भी कहा था डीडी नहीं चाहता शादी हो आप लोगों की, तो इधर उधर जो है बातें हो करती है फातिमा, तो ये फेक सपोर्टर झूठ बोलते हैं। ये आप निकाल करके मुझे कहा था कि देखो लोग बोलते हैं, बोलते रहने दो। बाकी आपने बोला था सिर्फ एक ही सपोर्टर का आपने मतलब बोला था, बाकी लोगों का नहीं बोला था। वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक ही बंदी है। देखो जो सिर्फ एक बंदी है ना वकार, उसकी बातें बड़ी सच्ची हैं। जो जो उसने बोला था ना, यकीन माने आप उस पर पूरा उतर रहे हैं। ये हक सच की बात है। फिर जो जो उसने बोला था वही बातें आप कर रहे हैं, वही करते जा रहे हैं, उस पे पूरा उतरते जा रहे हैं। उसने कहा था ये लॉयल नहीं है, अब आप कह रहे हैं हम लॉयल रिश्तेदार या फेक सपोर्टर। एक बात याद रखना, डीडी भी उसका रिश्तेदार है, आप रिश्तेदार हैं तो डीडी भी रिश्तेदार है। बाकी अगर आप लोग मतलब हम लोगों को कोई रिएक्शन वालों को कोई बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे में से कोई बंदी रिएक्शन पे आप बात कर रहे हैं, वर्दा की बात कर रहे हैं, मुझे पता है, तो उसकी बातें सच्ची निकली हैं, ठीक है ना। हम गैर हैं, हम अपने अपने तरीके से पॉइंट रखेंगे जो हमें नज़र आएगा। हम यहाँ पे लोलो पोपो किसी की नहीं कर सकते, जो सही नज़र आएगा वो करेंगे बात। हाँ थोड़ा सा वो हाश हो जाती है, वो उसे गुस्सा आता है कि यार एक बंदी तुम लोगों के साथ इतना अच्छी चलती है और आप लोग उसके साथ क्या करते हैं, ये अभी आपने क्या चवल मारी है कि कितना ही वे मुंडे ज़्यादा ही ना बैठे हैं बारिश हैं। तो वो सही देखो, अगर सितारा ने कहा भी था ना एक बंदी का, तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी हुई थी कि वो अब क्या कहे। वो तो सऊदिया में भी जाके बोल पड़ी थी चाचा को,
बस कर तो वो बोलते रहेंगे, उन्हें देने दो रिएक्शन। आप भी शुरू हो जाते हो गालम गलोच करने। फिर उस टाइम भी सितारा ने चुप करवाया था। चीज़ें चलती रहती हैं, गिले शिकवे चलते रहते हैं, लेकिन ये जो आप चीज़ें कर रहे हो ये खुद गलत कर रहे हो। सबको सारा कुछ पता। कहता है ये बात आपको और सितारा को सारा, साजिद को सारा पता है, फिर क्यों ना उनको एक्सपोज किया जाए। मतलब वो कहता है कि सितारा आके इन लोगों के खिलाफ वीडियो बनाए और बोले कि ये तो फेक लोग हैं। तो आपने कौन सा कोई लॉयल्टी दिखा दी है? आप सीधा सा, मुझे चाचा अकबर की एक बात याद आती है, और ये बात मैंने बहुत सारे अब पॉडकास्ट में भी बात चलना शुरू हो गई है। बड़े बड़े पॉडकास्ट हैं वो भी, और फिर क्लिप आना भी, बंदर के क्लिप आना भी शुरू हो गए। कहा जाता है कि जब बंदरिया के पैर जले थे तो उसने अपने बच्चे को पैरों के नीचे डाल दिया था और खुद अपनी जान बचा ली थी। तो ये चाचा अकबर ने एक दफ़ा जुमला बोला था, तो बड़ा फेमस हो गया था, और ये बहुत बड़ी कहावत है। तो इस टाइम भी आपके ऊपर या आपकी बीवी के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे, बातें हो रही थी, तो आप लोगों ने बकरा बना दिया किसको? इनको, माँ बेटी को। अच्छा, यहाँ पे आप जो है लोगों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि सितारा जो है वो डीडी, मतलब आप सीधा सीधा आप टारगेट कर रहे हैं कि डीडी और जो है हमारी बहन जो है सपोर्टर, वो सितारा के अगेंस्ट हो जाएं। तो ये कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। ये आप परेशान ही ना हो, वो अपना अपना काम करते हैं। हमारे साथ या किसी और के साथ सितारा का कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी मर्जी से आते हैं, अपना चैनल चलाते हैं और पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, आप कहते हैं कि क्यों ना फिर उनको एक्सपोज किया जाए। साजिद और सितारा तो सारा कुछ जानते हैं ना। फिर हम जो है हम बाकी आपको पता है हम आपके साथ कितना लॉयल हैं। पहले भी जो है लॉयल थे, अब भी लॉयल हैं। बस ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये फेक सपोर्टर के लिए है, और बाकी जो है आपकी आपकी सफ में या तो फेक सपोर्टर रहेंगे या फिर हम रहेंगे। ये वार्निंग है सीधी सीधी सितारा को। अब ये जो है डिसाइड करो आप, ये उसको सितारा को कहा है। बाकी हमें जो है डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। आपके सपोर्टर हमें बुरा बोलते हैं, कल को आपकी जो है आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, हम आज भी रिएक्शनिस्ट जो है ना, जिनके ऊपर आप लोगों ने ठप्पे लगा दिए हैं कि भाई ये देखें जो उसके सपोर्टर हैं फेक हैं, रियल हैं, जो भी हैं, हम आज भी जहाँ पे सितारा को पॉइंट आउट करना होता है ना, वहाँ पे उसको पॉइंट आउट करते हैं। जहाँ पे उसको अप्रिशिएट करना होता है वहाँ पे करते हैं। यही बात आपके लिए है, यही बात डीडी के लिए है, यही बात नजमा के लिए भी है। लेकिन शायद अब आगे जाके पता नहीं क्या हो क्या ना हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने भाई बहुत गंदे तरीके से हमें टारगेट किया है। लेकिन यही बात आपके लिए भी है, जहाँ आपको हम अप्रिशिएट करना हो ना, हम करते हैं। जहाँ डीडी को अप्रिशिएट करना हो वहाँ करते हैं। और यही बात सितारा के लिए भी है। आप लोगों ने एक मुद्दा ही बना लिया है कि हमें सानू भी सितारा जितना प्यार चाहिए, तो आप सितारा जितना मेहनत भी करें। आप लोग इस तरह से खेलेंगे ना तो फिर हमें साफ नज़र आता है खेल आप लोगों का। फिर हम नहीं इस तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते आप लोगों को। अब तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, क्योंकि आपने बहुत बुरे तरीके से जो है अपने आप को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल दिया है। खैर कहते हैं बाकी ये मैंने अपनी वाइफ को बचाना था, इसलिए जो है मैंने ये किया। बाकी मैंने डीडी को कहा था मेरी सास के साथ मसला है, उसी पे वीडियो बनाओ, लेकिन वो मेरी बीवी को झूठी बातें करता है, वीडियो बनाता है और बुरा भला कहता है। बाकी जो है बाकी रियल सपोर्टर कौन है और फेक सपोर्टर कौन है, मैंने ये बताना था और मैंने बता दिया। सितारा ये बातें खुद भी जानती है, लेकिन वो बात नहीं करती। ये इसने बोला है, ठीक है जी। मैं ये चाहता हूँ कि आप डरती क्यों हैं और आपको डरना नहीं चाहिए। और बाकी आज ये नौबत आ गई है कि मेरी वाइफ पे इल्ज़ाम लगे, इसलिए मुझे क्लियर करना पड़ा। और अगर मुझे वाईटी छोड़ना पड़ा तो मैं वाईटी भी छोड़ दूंगा, ये सितारा बाजी जानती हैं। मुझे सिर्फ क्लियर करना था अपनी वाइफ को, इसलिए कुछ बातें सच बोलनी पड़ी। और सितारा बाजी ने कम्युनिटी लगा दी, वीडियो बना दी, मुझे बुरा नहीं लगा इस बात का। मुझे तो जो है बीवी का दुख लगा और मैंने उसे क्लियर किया। तो ये इन्होंने वीडियो बनाई है
और बात की है। मुझे इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं नज़र आई, वही घूमी हुई बातें मुझे समझ आई हैं। और मुझे ऐसे लगा है कि सितारा को जो है मतलब रिएक्शन वालों के और डीडी के आगे फेंक दिया है इसने, वकार ने। तो ये आपका जो वो है ना पैंतरा, वो अब खाली गया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।